आम्ही काय मूर्ख आहे का? आम्ही काय चोट्टे आहे का? लोकांना सगळीकडे न्याय मिळतो, आमच्याच बाबतीमध्ये हे का? कलेक्टरने याचा 100दा विचार करावा, 100दा. आणि जर आमच्यापैकी कोणी मेलं तर पहिले कलेक्टरला पकडावं. तर आम्ही भारताचे नागरिक आहेत ना, आमचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर आम्हाला न्याय द्यावा, नाही तर आम्ही आमच्या अवकातीवर आल्याशिवाय राहणार नाही. अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही बात है जनाब, अमन व अमान को बरकरार रखे. आए पूरी जनता को यही हमारा यहाँ रुकने का मकसद ये है, हम जनता को इत्मीनान के लिए यहाँ रुके हुए. बाकी हमारा कोई मंशा नहीं है. हमको मालूम है गवर्नमेंट हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह. जब सरकार हमारी है तो कैसे एक घर को धक्का लगेंगे आप बताइए भला. हम बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं. हम यहाँ शाम तक खड़े रहेंगे, ये लोगों के इत्मीनान के लिए खड़े हम. हमको मालूम है एक घर को धक्का, इनको विश्वास में लेके इनका कुछ तो भी अल्टरनेट निकाल के ही कुछ किया जाएगा. वैसा कुछ एक घर को भी धक्का नहीं लगेंगे इंशाल्लाह. बड़े अरे मेरे भाई आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे. बहैसियत कारपोरेटर राष्ट्रवादी कांग्रेस सैयद मतीन मैं हूँ, महाराष्ट्र के हमारे वाइस प्रेसिडेंट. गवर्नमेंट हमारी है, हम खुद यहाँ मौजूद है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, सब हमारे है. बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपको वाज़ेह तौर पे बोल सकते हैं, बिल्कुल टूटने देंगे, ये ज़बान है. आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट. मैं हूं अल्ताफ हुसैन. जिस तरीके से लेबर कॉलोनी का एक बहुत बड़ा इशू लेकर जो है सारी जनता यहाँ की परेशान है. रात भर से लोग सोए हुए नहीं हैं, लोगों के पेट में खाना नहीं है कि क्या होगा, क्या बुलडोज़र चलेंगे हमारे घरों पर या फिर प्रशासन हमारे लिए कोई अच्छा रास्ता निकालेगा. जनता से ही बात करते हैं कि क्या यहाँ पर ये लोग परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, कि कब आखिर जनता का एक फ़ैसला आएगा, कि उनके दिलों में एक बड़ी सी राहत पैदा होगी. यहाँ के लोग जो है रात भर से बैठे हुए हैं, कुछ लोगों ने खाने तक नहीं खाए हैं. इनसे हम बात करते हैं. मैडम, जिस तरीके से ये जो माहौल चल रहा है एक लेबर कॉलोनी को लेकर पूरे औरंगाबाद में, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि महाराष्ट्र की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? अरे बाबा, आमच्या सगळ्या घरामध्ये दिवाळीची सगळ्या होळी केली सरकारने. दिवाळीच्या वेळेसच गव्हर्नमेंटला जाग आली का? इतके दिवसात गव्हर्नमेंट झोपलेलं होतं का? सगळे लोक परेशान झाले, काही काही लोक ॲडमिट आहेत, लोकांचे बीपी वाढले. कसाब सारख्या माणसाला जर तुम्ही सन्मानाची वागणूक देत आहे, आम्ही तर भारताचे नागरिक आहेत, आमचे अधिकार असताना सुद्धा आम्हाला काही बोंब आहे. आणि लोकांच्या गव्हर्नमेंटनी दिल्या लेबर कॉलनी, मग आम्हालाच का नाही? आम्ही काय सावत्र आहे का? आम्ही दुसऱ्या देशातले? सरकार काय झोपलंय का? गव्हर्नमेंटने काय अक्कल आहे का नाही? किती लोक, म्हातारे लोक परेशान झालेत. ह्याच्यातलं जर कोणी मेलं तर कलेक्टरला मरावं लागेल. आम्ही सगळेजण जीव सोडू पण घर सोडणार नाही. आमच्या घराची एवढी काळजीच आहे ना, यांना नाटकं करतात हे सगळे. एकाला सुद्धा आमच्या घराची काळजी नाही आहे. राजकीय नेते नाही, कोणीच नाही. सगळे नुसते इथं येऊन बोला, काय करायचं काय करायचं एवढंच आहे फक्त. जर यांना आमच्या घराची काळजी आहे, घर आमचे पडायला लागलेत, मग कलेक्टर काय झोपला का? आमच्या नावाने का नाही करतायत? 70 वर्षापासून आम्ही इथं लोक राहतोय. आम्ही काय मूर्ख आहे का? आम्ही काय चोट्टे आहे का? लोकांना सगळीकडे न्याय मिळतो, आमच्याच बाबतीमध्ये हे का? कलेक्टरने याचा 100दा विचार करावा, 100दा. आणि जर आमच्यापैकी कोणी मेलं तर पहिले कलेक्टरला पकडावं. माझी तर म्हणणं आहे, हे सगळे म्हातारे लोक, तुम्ही एकदा इकडे कॅमेरा फिरवा भाऊ. 70, 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्या बायका, तोंडात पाणी नाही. आमचे 2 दिवस झाले, कोणाच्या घरातले माणसं मेलेत. मी स्वतः पेशंट आहे, माझ्या सुद्धा हाताचं ऑपरेशन झालेलं आहे. अशा पिरियडमध्ये जर तुम्ही आम्हाला अशी वागणूक देऊ लागले तर आम्ही भारताचे नागरिक आहेत ना, आमचा विचार करावा आणि लवकरात लवकर आम्हाला न्याय द्यावा, नाही तर आम्ही आमच्या अवकातीवर आल्याशिवाय राहणार नाही. हम यहाँ से बहुत सालों से रह रहे हैं. यहाँ पे तुम आतंकवादी लोगों को खाना खिला रहे हैं और जो यहाँ के रहवासी है उनको तुम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा. हमारे को हमारा चाहिए. हम यहाँ से 70 साल से रह रहे, 40 साल से है, कोई 50 साल से है. हमारे को हमारा घर चाहिए और हम ये लेके रहेंगे. मरेंगे तो यहीं मरेंगे. हम बुलडोज़र भी आया तो हम बुलडोज़र के नीचे जाने के वास्ते तैयार हैं. हमको मिलके ये घर कम से कम 49 साल हो रहे हैं. हमारे पिताजी कलेक्टर ऑफिस में सिपाही थे और उसके बाद मेरे नाम पे ये घर अलॉट है. मैं सरकारी नौकर है. हाँ, क्या अपील करेंगे आप? मैं तो गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि ये घर खाली नहीं होना चाहिए और हमको यहाँ रहने के वास्ते जगह देना चाहिए. जगह देना चाहिए? हाँ, ये घरों का मैटर ऐसे है कि ये घर जब महाराष्ट्र शासन भी जब स्थापन नहीं हुआ था तो तब उसके बाद ये महाराष्ट्र शासन 1965 में स्थापन हुआ और ये घर 1953 या 54 में ये हो गए पूरे ये. तो इसके वास्ते हमको ये घर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ बहुत बुजुर्ग
सब बहुत पुराने लोग हैं जो है, इसके वास्ते हमको ये घर मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारा कहना है साहब कि हमारे पगार में से पैसे भी कटे हुए, आप भी हम रिटायर हुए, हमारे पास में ऑर्डर है, ऐसा अनलीगल लोग कोई भी नहीं है, सब के पास में ऑर्डर है। और हमारी इच्छा है कि भाई लगे इस रात में बैनर लगा देते, क्यों लगाए रात में? उसका तो कुछ कारण होना ना रात में बैनर लगाने का। फिर ऐसा 2 दिन में नोटिस लगाए बाद घर खाली करने लगाते क्या? ऐसा कौन सा रूल है? आप बताओ ना कौन सा रूल है? हमने सर्विस करे इतने साल से घसे तो ऐसा गया क्या हमारा? कुछ ना कुछ हमको होना क्या नहीं? आप बोलो। ये सब नौकरी वाले लोग हैं, या कोई मुसेवा नहीं, कोई कुछ करे हुआ नहीं, सब नौकरी वाले हैं, सब रिटायरमेंट है, कोई नौकरी को है। आप बोलो हमने कैसा करना? अब मेरी उम्र है, मेरी अम्मा गुजर गई, मालूम है क्या? मेरी अम्मा गुजर गई तभी मैं यहाँ आके बैठ गई। गांव से आई मैं, सोयगा तालुका कितना लंबा है, वो तालुके में से आई मैं, वहाँ से आप यहाँ आए? वहाँ से यहाँ आई मैं। पहली भी मेरे पास। क्या अपील करेंगे आप? मेरा अपील ये है साहब, हमको जहाँ है वहाँ ही रहने दो, बस हमको दूसरा कुछ नहीं होना। क्या होना हमको? जहाँ है वहाँ ही रहने दो ना हमको, है क्या नहीं? मेरा नाम अमोल जाल्टे है। मैं पिछले मेरा जन्म यहीं पे हुआ है। मेरे पिताजी को अलॉट हुआ था ये घर। मेरे उम्र अभी 44 साल है। हमको यहाँ रह के 60 साल हो गए और पिछले 2-3 साल से मेरा डायलिसिस चालू है। ये देखिए आप, किडनी पेशेंट है मैं, मेरे दोनों किडनी फेल हुए वाले, डायलिसिस पे अभी मैं ज़िंदा हूँ। मेरे पूरे कॉलोनी ने मुझे सपोर्ट करके 1-1 रुपया जमा करके हमको अभी खड़ा किया है। तो अभी अगर हम ये घर से बेघर हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमको दूसरा कोई चारा तो है नहीं। हम सीधा कलेक्टर के यहाँ उनके कंपाउंड में जाके रहे थे, हमारी तरफ अभी कोई चारा नहीं दूसरा, क्योंकि कुछ है नहीं। इसलिए हमारा विचार करो, कलेक्टर ने तो कुछ तो भी सोचो कि घर कहीं भी नहीं है हमारा, और छोटी बच्ची मेरी, उसका भी 10वीं का साल है, तो उन्होंने कुछ तो भी विचार करके निर्णय देना शाम तक। अगर ये जो है तो किडनी पेशेंट थे और इतनी सस्ता, मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी इनकी कि जिसकी हद नहीं, तो इन्हों जो है तो हर घर में जाके 20-20, 30-30, 50-50 रुपये जमा करके इन्होंने इनको खड़े करे, पूरे कॉलोनी इनको सपोर्ट किए। अयूब खान नगर सेवक, हर जितने भी नगर हमारे वार्ड क्रमांक के नगर सेवक ने भी बहुत सपोर्ट करे इनको, और जो है तो आज ये ऐसे खड़े हुए। मेरे को बीपी की तकलीफ है। मेरे को कल से थोड़ा बीपी भी मेरा हाई हो गया था, मगर ईश्वर की दया है, वो गोलियों से ये हो गया, एक्स्ट्रा गोली लिया मैंने, तो अभी थोड़ा ठीक लग रहा है। मगर अब लोगों से बात करने के बाद में बड़ा अजीब एक चीज़ जब लगती है कि जब बीमार इंसान होता है तो पूरी तरह हार जाता है। जब किसी बीमारी से वो लपेटा जाता है, किसी बीमारी के अंदर वो आता है, तो पूरी तरह जो है एक अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करता है। उसी तरह हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि इनको क्या बीमारी है, किस बीमारी से ये जूझ रहे हैं और यहाँ इनकी बैठने की वजह क्या है। मैडम, आप पता मुझे चला है यहाँ से कि आपको कुछ बीमारी है, उस बारे में बताइए और यहाँ बैठने की वजह बताइए। हाँ, मेरे को कैंसर की बीमारी है, मेरे को कैंसर है, मेरे को कैंसर से जूझ रही मैं। फिर भी मैं यहाँ पे सवेरे से आके बैठी हुई है, भूखी प्यासी, पानी नहीं, खाना नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सवेरे से आके बैठे हुए हैं हम। और 60 साल से यहाँ लेबर कॉलोनी में रहते हैं। मेरे मेरे ससुरे ड्यूटी करे हुए हैं यहाँ पे, और हमको 30 साल हो गया यहाँ पे हमारी शादी होके, जब से हम यहाँ पे रहते। अब हमारा क्या करने का है, आप करो बस। और हमारी बीमारी में भी हम यहाँ पे लड़ रहे, फिर हमारा कुछ ना कुछ करो बस। और मैं सैयद अब्दुल मतीन साहब एक राष्ट्रवादी के, आप एक जो है कॉर्पोरेटर भी है, उसके अलावा सरकार आपकी। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या लेबर कॉलोनी के जो घर है, यहाँ के लोगों के जो घर है, क्या वो टूटेंगे या फिर सरकार में आप रहने के बाद में सरकार का समर्थन करेंगे या जनता के साथ रहेंगे? देखिए, सरकार हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह, और सरकार के माध्यम से और आपके माध्यम से हम यहाँ लोग यहाँ आए। हम सिर्फ यहाँ मौजूद है एक लोगों के इत्मीनान के लिए। हमको मालूम है इंशाल्लाह यहाँ के एक भी घर को धक्का नहीं लगेगा। गवर्नमेंट से हमारी मौलाना की डिविजनल कमिश्नर से भी बात हुई हुई है, अजीत दादा पवार से साहब से भी बात हुई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ही बात है जनाब, अमन व अमान को बरकरार रखे। ये पूरी जनता को यही हमारा यहाँ रुकने का मकसद ये है, हम जनता को इत्मीनान के लिए यहाँ रुके हुए।
बाकी हमारा कोई मंशा नहीं है। हमको मालूम है गवर्नमेंट हमारी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जब सरकार हमारी है तो कैसे एक घर को धक्का लगेंगे, आप बताइए भला। हम बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं, हम यहाँ शाम तक खड़े रहेंगे। ये लोगों के इत्मीनान के लिए खड़े हम, हमको मालूम है एक घर को धक्का, इनको विश्वास में लेके इनका कुछ तो भी अल्टरनेट निकाल के ही कुछ किया जाएगा। वैसा कुछ एक घर को भी धक्का नहीं लगेंगे इंशाल्लाह, ये आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। सरकार आपकी है, आप किसी घर को धक्का नहीं लगने देंगे। अगर कोई धक्का लगता है तो फिर आपका क्या एक्शन? अरे कैसा लगता है, गवर्नमेंट के मातहत ही लगेगा ना, एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट के आदेश आएंगे जब भी लगेगा ना। कैसा लगा आप बोलिए ना आप मेरे को। आश्वासन क्या है, बहैसियत राष्ट्रवादी कांग्रेस नगर सेवक सैयद मतीन, मैं खुद बोल रहा, वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र के हमारे गदीर मौलाना, उन्होंने बात की है। भाई हम खुद मौजूद है ना यहाँ पे, हम जब मौजूद है तो गवर्नमेंट यहाँ मौजूद है, ऐसा समझिए आप। अगर लोगों को आश्वासन देंगे अगर घर गिरेगा तो फिर क्या होगा? अरे मेरे भाई, आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे। बहैसियत कारपोरेटर राष्ट्रवादी कांग्रेस सैयद मतीन मैं हूँ, महाराष्ट्र के हमारे वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट हमारी है, हम खुद यहाँ मौजूद है ना, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा है, सब हमारे है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम आपको वाज़ेह तौर पे बोल सकते हैं, बिल्कुल टूटने देंगे, ये ज़बान है। अभी हम लोग लेबर कॉलोनी में मौजूद है। लेबर कॉलोनी का पिछले काफ़ी दिनों से जो मुद्दा चल रहा है, जो एक हिटलर शाही का रोल जो है तो कलेक्टर साहब ने और उनकी टीम ने औरंगाबाद में निभाया था, जो आधी रात को जो है तो प्रशासन ने पुलिस फोर्स के दम के ऊपर जो है तो जो नोटिस बोर्ड जो है तो लेबर कॉलोनी के अतराफ में लगाए थे, उसके ख़िलाफ़ में मजलिस का स्टैंड ये है कि पहली बात तो जो लोगों के घर बेघर हो रहे हैं, पहली बात तो उनके लिए आप लोगों ने कुछ दूसरी जो है तो अल्टरनेटिव करना चाहिए था। प्रधानमंत्री की तरफ से जो योजनाएं चलती है उसके ताल्लुक से आप लोगों ने उनके लिए कुछ पहले जो है तो पैकेजेस वगैरह या उनको घर अलॉट करके देना चाहिए था। लीगली देखा जाए तो अगर 12 साल से ज़्यादा कोई अगर किराएदार भी अगर कोई जगह के ऊपर बैठता है तो वो लीगली उसका मालिक हो जाता है। मगर ये लोग तो 30 से 40 साल से ये लोग यहाँ पर मौजूद है। मगर जो है तो प्रशासन ने ऐन दिवाली के मौके के ऊपर जो अपने घरों के दिए जलाने की कोशिश की और लोगों के घरों के दिए बुझाने की कोशिश की, इसके खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी है। हम लोग जो है तो लेबर कॉलोनी के हर घर के साथ खड़े रहेंगे और खुदा ना खास्ता यहाँ पर कोई अगर ऊंच नीच करने की साजिश होगी या कोशिश होगी तो मजलिस यहाँ के हर घर के रहवासी के साथ खड़ी रहेगी इंशाल्लाह। जनता का मजाक बना के रखने वाले अधिकारियों को सिर्फ जनता ही सबक सिखा सकती है। आज लेबर कॉलोनी के अंदर जो रोज़ जनता के अंदर देखा जा रहा है वो आप देख के अपना हाल बयान नहीं कर सकते। आज लोगों ने सुबह से खाना नहीं खाए, पानी नहीं पिए, सुबह से दहशत का माहौल, जो हार्ट के पेशेंट है वो दवाखानों के अंदर चले गए। ये कौन सा माहौल बना दिए यहाँ के लोक प्रतिनिधियों ने और यहाँ के प्रशासक ने, जो ये बहुत ही ख़तरनाक माहौल और बहुत ही एकदम ऐसा माहौल बना दिया इन्होंने कि जैसा एक दंगा और फसाद हो जाता है ना, उस तरीके का माहौल यहाँ बन चुका है। आप चाहते क्या है? प्रशासन से मेरा सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? अगर ये दहशत का माहौल अभी ये 2-3 घंटे के अंदर या शाम तक के शांत नहीं करे प्रशासन ने खुद ने और ये ऑर्डर हटाए नहीं, तो मैं सोचता हूँ यहाँ जो है तो लोग सुसाइड भी करने के लिए तैयार है, आत्मदहन कर देंगे लोग। आप बुलडोज़र अगर लाते हैं लेबर कॉलोनी के अंदर, अगर बुलडोज़र आता है तो ये आम जनता जो है तो रोड के ऊपर सो जाएंगी और बुलडोज़र उनके ऊपर से चलाना पड़ेगा। हम भी उनके साथ रोड के ऊपर लेट जाएंगे, हमारे लाशों के ऊपर से बुलडोज़र गुजरना पड़ेगा। अस्तित कुमार पांडे साहब, सुनील चौहान साहब, अगर यहाँ बुलडोज़र आता है तो मेरी और समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको खुली चेतावनी है कि हमारी लाशों के ऊपर से बुलडोज़र गुजारना पड़ेगा और यहाँ के जनता की लाशों के ऊपर से बुलडोज़र गुजरना पड़ेगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ये भूमिका है कि यहाँ पर जो भी प्रशासन की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई करने की तैयारी चालू है, उसमें हम जिला प्रशासन को यही कहना चाहेंगे कि जो अधिकृत लोग हैं, जो 70-70 साल 50-50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको यहाँ पर न्याय देना चाहिए। उनका पुनर्वसन जिला प्रशासन ने यहाँ पर करना चाहिए। ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भूमिका है। अगर इस तरीके से प्रशासन, जिला प्रशासन बोलो या महाराष्ट्र शासन बोलो, इस तरीके से अगर काम करता नहीं है तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इनके बुलडोज़र के सामने भी यहाँ पर आके सो जाएगी, इनको घर को धक्का लगने नहीं देंगे। क्योंकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बोला है कि जो अधिकृत लोग हैं, जो 70-70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, कोई किनके पिताजी है, किनके परदादा है, जो भी यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो आज हयात है, आज हयात नहीं है, जो रिटायर हुए हैं लेकिन आज वो घर में बुढ़ापे से यहाँ पर रह रहे हैं,
ये लोगों को अगर आप बलजबरी मतलब फोर्सफुली अगर आप बाहर निकालेंगे तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ये काम होने नहीं देंगे। जिला प्रशासन कार्रवाई करना चाह रहा है, जिला प्रशासन ये जगह ताबे में लेना चाह रहा है, ये जगह का टाइटल का जो भी प्रॉब्लम है इसमें हमको कुछ जाना नहीं है, हमको इसके बारे में कुछ बताना नहीं है या बोलना भी नहीं है। जो इतने साल से अगर यहाँ पर शासन की यहाँ पर ताबा है, शासन के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग PWD में काम करते थे, कोई CP ऑफिस में काम करते थे, कोई जिला अधिकारी कार्यालय में काम करते थे, ये लोगों को यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए। यही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की मांग है। आज यहाँ पर कम से कम लोग 70 साल से 80 साल से यहाँ पर रह रहे हैं और क्या बोलते हैं यहाँ पर कलेक्टर आकर एकदम गुंडागिरी से दादागिरी से यहाँ पर आधी रात से यहाँ पर नोटिस लगा देते हैं और पूरे गरीब लोगों को परेशान कर देते हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे भी है जो क्या बोलते हैं 8-8 दिन से जब से यहाँ पर से इन्होंने नोटिस लगाई हुई है। ऐसे कोई लेडीज़ है जो क्या बोलते हैं एकदम हार्ट के मरीज़ है, इसके मरीज़ है और उसके वजह से वो अभी बेड के ऊपर एडमिट है। घाटी के अंदर 4 से 5 लेडीज़ एडमिट है और उसके अलावा यहाँ पर से आज सवेरे से नहीं बल्कि 3-4 दिन से यहाँ पर लोग इतने परेशान हैं क्या उनको पूर्ति हाल नहीं, उनके पेट में खाना नहीं है और ये यहाँ पर पूरे रोड के ऊपर पूरी पब्लिक ही पब्लिक है और उनके ऊपर एक ऐसा डर का वातावरण है क्या हमारे साथ में कब क्या हो जाता है बोल के। तो मेरी प्रशासन से यही मांगनी है क्या ये जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं 70 साल से प्रशासन को कोई हक नहीं बनता है इनको हटाने का। इनकी यही जगह है और इनको यहीं पर ये रहने दी जाए, इतना ही मेरी मांग। जिस तरीके से जनता से यहाँ पर बात करने के बाद में एक चीज़ और ये समझ में आई है कि जो लोगों के यहाँ पर घर हैं वो लोग ये चाह रहे हैं कि उन्हें यहीं पर रखा जाए, उन्हें यहाँ से हटाया नहीं जाए। अब जैसे यहाँ पर कैंसर के मरीज़ है, किडनी के मरीज़ है, BP के मरीज़ है, शुगर के मरीज़ है, सारे मरीज़ लोग जो हैं उनसे बात करने के बाद समझ में आ रही है कि बहुत बुरी तरह जो है परेशान है। सारी पार्टियाँ एक साथ मिलकर ये चाह रही है कि लेबर कॉलोनी के घर बचे किसी तरह से। बचने की बात अगर जहाँ पर लगता ऐसा है कि लीगल इलीगल का एक इशू आता है वहाँ पर लोगों को अच्छी तरह एक मुआवजा दिया जाए। राष्ट्रवादी हो, MIM के नासिर सिद्दीकी हो या ज़िला अध्यक्ष हो, समीर बिल्डर हो या पदाधिकारी हो, ये लोग यहाँ पर हैं। राष्ट्रवादी की तरफ से खदीर मौलाना हो, सैयद अब्दुल मतीन हो, मुख्तार साहब हो, मुदस्सिर अंसारी हो, ये लोग भी हैं। मनसे के शहर अध्यक्ष यहाँ पर आए थे, समाजवादी के शहर अध्यक्ष यहाँ पर आए थे। सारी पार्टियाँ ये चाहती है कि वो लोग ये चाहते हैं कि लेबर कॉलोनी के घर बच जाए। सियासत को अपनी तरह हटाकर ये सबसे बड़ा संदेश औरंगाबाद के सियासतदान भी ये दे रहे हैं कि यहाँ के लोगों के घर बसे। ये सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखने की मिली है। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि क्या अब आने वाले वक्तों में जनता को विश्वास में लेकर ये काम किया जाएगा। जनता के विश्वास पर पूरी तरह प्रशासन खड़ी होगी। यहाँ आप देख सकते हैं लोग अब पूरी तरह जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले, जल्द से जल्द इनको जो है पूरी तरह इंसाफ मिले। यहाँ पर हमने देखा है कि इस तरफ भी लोग बैठे हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या आखिर इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, प्रशासन या महाराष्ट्र सरकार इनके साथ कितना इंसाफ करेगी, देखने की बात यह है। कैमरामैन अब्दुल अजीम के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।